फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसीई स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 2.5 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले इसने प्राइस वाइज दिया करेक्शन, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के अंदर दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी रही, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे हमें क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर। और दोस्तों वही अगर आप फ्लैट है या फिर लिटिल डाउन साइड टिल्ट हुए है, और वही दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लोज देखो तो वो अप साइड में शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है। ये है पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन, जो एक अप साइड में मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक पैरेलल चैनल या फिर डार्वस बॉक्स हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली है कुछ इस तरह से। और दोस्तों इसकी जो रेंज निकल कर आती है वो तकरीबन 1350 के आसपास की आती है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 10% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 10% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1480 के आसपास का आता है दोस्तों। और दोस्तों और आप लोगों को एक और चीज़, अगर 1480 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग हो गई तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक और बड़ी फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी, और जिससे ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड हो सकता है, और ये डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है वो एक्चुअली 50% है पैरेलल चैनल का, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों
नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों स्टॉक ने कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया टारगेट से पहले और वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।